हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। आज हम लोग देखेंगे अगले एक्सरसाइज को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि भाई रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। हमारा आज का क्वेश्चन कहा गया रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा गया कि भाई 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो सबसे पहले हम दशमलव प्रसार को एक बार रिकॉल कराना चाहेंगे। दशमलव प्रसार क्या था? यदि कोई संख्या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा तो हम इसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। हमें यहाँ इसी का प्रयोग करना है। हमें कहा गया कि भाई यहाँ बताना है शांत है या अशांत है, तो हम शांत के केस को समझते हैं। शांत का केस क्या होता है? यदि कोई संख्या 2 के पावर m या 5 के पावर n या दोनों 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है तो हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। चलिए क्वेश्चन कहा था 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। यह किसका रूप होता है? तो q का रूप होता है। यदि q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का है तो हमें शांत अशांत चेक करने के लिए सिर्फ q देखने की आवश्यकता पड़ती है। q हमारा 2 और 5 के गुना का रूप में है, इसका मतलब शांत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा? शांत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि भाई 147/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 2 है 5 है, 2 5 के अलावा यहाँ 7 है। 7 5 बेर नीचे ऊपर नहीं कटेगा। अगर 2 5 के अलावा अगर जब भी कोई तीसरा आता है तो हम इस बात को चेक करेंगे कि कहीं यह नीचे ऊपर कट तो नहीं रहा। अगर कट जाएगा तो शांत होगा, नहीं कटेगा तो अशांत होगा। यहाँ देखिए 7 के घात 5 बार है जो कि 147 से तो कटने से रहा, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। आप अशांत में टिक लगा सकते हैं। चलिए 3 नंबर का है 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ 75 को तोड़िए। 75 का अगर तोड़िए तो 75 को हम कह सकते हैं 75 को कह सकते हैं 25 गुने 3। यहाँ तोड़ लीजिए। 75 को कहेंगे 75 बराबर 25 गुने 3। 25 को अगर देखा जाए तो 5 के पावर 2 गुने 3 आएगा। देखिए 5 तो ठीक है, 3 हमारा नीचे आ जाएगा। क्यों? हमारा 2 और 5 का होना चाहिए। 3 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 2 5 के अलावा अगर कुछ भी दिखे तो वह अशांत होता है। 2 5 है तो शांत होता है। आगे कहा गया 0.375 p/q के रूप में। q का रूप क्या होगा? q का रूप हमें पूछा है कि क्या होगा। तो q का रूप हम चेक करते हैं कि भाई 375 मतलब 0.35 है, 375 है। 375 इसको तोड़िएगा तो बटा में आ जाएगा 1/30। 1/30 कहने का मतलब 375 बटा आपका आ जाएगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। यह कहाँ से आया? तो देखिए 1 पे जितना जीरो होगा 2 और 5 की संख्या उतना ही पावर होगी। अब बात करते वहाँ 75 है, 75 25 से कटेगा तो 25 से काटिए तो यहाँ पावर 3 के बदले में 1 रह जाएगा। 2 25 जाएगा जो इसको काटेगा तो 25 एकम 25 या 12 25 5 125 और यह 5 फिर से कट जाएगा। यह 5 तिहाई 15। यानी कि हमसे क्यू पूछा है। क्यू हमारा क्या आ जाएगा? 2 के पावर क्यू का रूप आ जाएगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर। यहाँ जो भी 5 था यह इसको कटने में लग गया। चलिए आगे कहा गया था 123.096 के p/q में q के रूप क्या होगा। तो हमें कहा गया 123.096। हम यहाँ सोल्व करते हैं 123.096। यह कहा q के रूप में, तो इसको बटा में तोड़ेंगे तो 1/30 आएगा। इसको जब तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 123.096 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। यहाँ देखिए यहाँ आप 2 कटेगा तो 2 कटेगा तो देखिए आपका 96 या 4 से लग जाएगा। 12 8 96 8 से लग जाएगा। तो 8 से यह पूरा 8 है, इसको काट दीजिए। अब यह लगेगा 12 एकम 12 8 से 8 एकम 8 4 3 यानी 43 या 8 5 40 5 आ जाएगा। यहाँ 3 0 30 30 आ जाएगा। 8 3 24 8 3 24 6 9 8 8 64 4 6 8 8 64 तो 5 6 8 7 56। यह पूरा कटा। हमें क्यू सब पूछा था तो क्यू हमारा 5 के पावर केवल 3 है। क्या है? 5 के पावर केवल 3। हम कह सकते हैं 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 3 आया। हमारा कहा गया था क्यू किस रूप का होगा। तो क्यू हमारा 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 3 का रूप होगा। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि भाई निम्नलिखित में यदि संभव हो तो p/q
2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में बदले। हमें कहा गया यदि इसका संभव हो तो हमें इस रूप में बदलना है। चलिए देखते हैं। ये आपका इसको तोड़िएगा, आपका आ जाएगा 0.00875 है। इसको तोड़िएगा तब दशमलव में बटा में 1 और दशमलव के बाद 4 अंक यानी 4 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 जीरो। इसको अगर सोल्व कीजिए तो ऊपर 875 आ जाएगा। अब नीचे हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 25 से यह कटेगा, 25 से काटिए तो 25 से यह पावर 2 मरतबे कटेगा। इसको 25 से काटिए तो 25 तिया 75, इधर 12 यानी 125, 25 पचे 125। 5 से एक बार और कट जाएगा, पावर 1 होगा 5 से, 5 7 35। यानी कि कहा गया है कितना कह सकते हैं पी के रूप में, तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 के पावर 4 गुने 5 आ जाएगा। हमें कहा गया था कि भाई P अपन Q के रूप में क्या कहा जा सकता है, तो P अपन Q के रूप में यह कहा जा सकता है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा था, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया था कि भाई 0.105 इसको दशमलव में तोड़ना है, तो भाई बटा में 1 आ जाएगा, इसके बाद 3 अंक यानी कि 3 जीरो आ जाएगा। इसको जब सोल्व कीजिए 105 बटा आपका आ जाएगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 आ जाएगा, जो कि इसको काटिए 15 से 15 छक्का 90, 15 7 105 यानी कि 5 3 नहीं, 5 से सिर्फ और सिर्फ कटेगा, 5 से काटिए यहाँ पावर 2 आ जाएगा, 5 से काटिएगा यह 21 मरतबे आएगा। यानी कि आपका आ जाएगा 21 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। हमें कहा गया था भाई पी क्यू के रूप में क्या कह सकते हैं, तो हम पी क्यू के रूप में इसको इतना कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्या कहा गया था, 3 नंबर कहा गया था 23.3408, 3408। इसको दशमलव में तोड़िएगा तो भाई दशमलव के बदले में 1 आ जाएगा, 1 के बाद 4 अंक है, 4 जीरो हो जाएगा। इसको जब तोड़िएगा तो ऊपर आ जाएगा 23.3408 बटा में 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4 आएगा। देखिए अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, किससे कट रहा है? 8 से, तो यह पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। 8 से काटिए तो आपका 4 8 5 40, हाँ 8 से कट जाएगा। काटिए तो पावर 3 को जाएगा, 1 बच जाएगा। इसको काटिएगा 8 3 24 यानी 8 दूना 16, 16 के बाद 7 6 13 यानी कि 7, 7 3 8 9 72, 1 का 4 8 कम 8 8 6 14 6 जीरो यानी 60, 60 को काटिएगा 8 8 14 8 7 56, 8 7 56, 4 8 8 6 48। अभी भी यह 2 से कटेगा, अभी भी 2 से कटेगा, तो 2 से इस पावर को काट दीजिए, आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौकम 8, 1 11, 2 पछे 10, 1 का 7, 2 अठे 16 और 2 अठे 16। इतना कटा, 5 से तो कटने से रहा, तो हम इसको कह सकते हैं आपका 145.88 बटा आपका 5 के पावर 4। क्या कह सकते हैं? 5 के पावर 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका 2 क्वेश्चन और रहा, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन इसमें आ नहीं रहा था, देखिए इसको क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना था देख लीजिए। क्वेश्चन था 9.56340, 9.56 क्या हो जाएगा? 340। इसको तोड़िएगा दशमलव में 1 आ जाएगा, इसके बाद 2 3 5, 5 अंक 5 जीरो, 2 3 4 5। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं आपका 95 63 40 बटा में आ जाएगा आपका 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5। क्या आ जाएगा? 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5। यहाँ देखिए ये आपका 8 चौक 32, 32 और 20, 8 से तो कटेगा नहीं, यानी कि 5 से काटिए और 5 और 2 10 से तो कट जाएगा। देखिए 1 5 इसका यानी कि 4, 1 2 इसका 4, इससे 1 जीरो खत्म। अब 2 से कटेगा, इसको काटिएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 1 5, 2 7 14, 1 8 2 अठे 16, 2 एकम 2, 1 4 14, 2 7 14 और 5 से नहीं कटेगा, यह हो जाएगा 47,817 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4। हमें कहा गया था भाई 2 और 5 के रूप में नीचे क्या कह सकते हैं? 2 5 के रूप में नीचे हम यह कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन था आपका 5 नंबर,
देखिए 5 नंबर क्या कहा गया था, 1.6666 यही चल रहा है, या क्या चल रहा है 1.666 डॉट 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 यही चल रहा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई इस संख्या को हम 2 तथा 2 और यानी कहिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, क्योंकि यह संख्या अशांत दशमलव। देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ क्या है 1.6666 लगातार कंटिन्यूटी है। तो यदि कोई संख्या लगातार रिपीट करने लगे तो वह संख्या आपका आसान दशमलव प्रसार होती है, और जो संख्या आसान दशमलव प्रसार है उसको हम लोग 2 और 5 के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो हमें कहा गया था भाई पी और क्यू के रूप में, क्वेश्चन कहा गया था भाई पी और क्यू के रूप में बदलिए, क्या कह सकते हैं। तो भाई यहाँ पी और क्यू के रूप में बदलना संभव नहीं, पी बटा ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में व्यक्त करना था। तो सभी संख्या को व्यक्त कर पाएंगे लेकिन इस संख्या को नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यह एक आसान दशमलव प्रसार है, इसलिए हम लोग इसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि भाई बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका हमारा शांत होगा और किसका नहीं होगा, समझे। साथ में उत्तर की पुष्टि भी करना है कि भाई हमारे उत्तर की पुष्टि भी करके देना। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन आपका कहा गया था कि भाई 29/343 है, यह शांत नहीं है, क्यों नहीं है। तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो 29/343 7 के पावर शायद 3 होता, 7 के पावर शायद 3 होता, चेक कर लीजिए। 49 गुने 7, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौक 28, 8 6 14 34, हाँ 343, यह 7 के पावर 3 है। तो यह आपका अशांत है, क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत है। हमें कहा गया था कि भाई उत्तर की पुष्टि भी करना है। तो देखिए हम इसे बदल दिए हैं, तो भाई यहाँ से उत्तर की पुष्टि हो जाती है कि भाई 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का नहीं है, इसलिए कैसा दशमलव प्रसार है, आसान दशमलव प्रसार है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका 3/8 है। इसको जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो आपका 3/2 के पावर 3 आएगा। अगर 2 और 5 के गुना के रूप में है तो इसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार है। तो यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 3 नंबर आपका कहा गया था, 3 नंबर कहा गया था 64/455, क्या था, 64/455 था, क्या था, 64/455 था। इसको डिफाइन किया तो आपको ऊपर 64 रहेगा, नीचे 455 का भाज्य गुणनखंड तोड़िए, 455 चेक कीजिए, इसको निकाल कर 455 का निकालिए तो भाई 5 से 5 4 9 5 14, 9 5 10 4 14, 5 से ही लगेगा, 5 8 5 9 45, 5 एकम 5 91, 13 7 91, 7 से लग जाएगा 13 मरतबे। देखिए यहाँ आएगा 5 गुने 7 गुने 13, यह आपका अशांत है, क्या है, अशांत है, यह आपका अशांत के केस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अशांत के केस में आ जाएगा। आगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था, एक और यहाँ बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था, 6/15, 6/15। इसको देखिएगा 6/2 3 गुने 5 आ जाएगा। देखिए 3 आपका 6 को काट देगा 2 मरतबे, यानी केवल 5 है, तो ये आपका शांत का केस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शांत का केस आ जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका कहा गया था 35/50, क्या है, 35/50। 5 नंबर आपका क्वेश्चन कहा गया था 35/50। इसको देखिए ये आपका 35 रहेगा, नीचे 50 को हम लोग कह सकते हैं भाई 25 गुने 2 कह सकते हैं। तो भाई एक 2 आ जाएगा, 25 के बदले 5 के पावर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 और 5 के रूप में है। तो एक ऐसी संख्या हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शांत दशमलव। आगे 6 नंबर आपका कहा गया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा था, 6 नंबर कहा गया 17/512, क्या कहा गया है, 17/512, 17/512।
512 को अगर डिफाइन कीजिए, आवाज गुणनखंड कीजिए, क्या आ जाएगा एक बार चेक कर लीजिए। 2 से 2 दूनी 4, 1 1 2 5 10, 1 का 6 यानी 256। 256 को लगाई 128 आ जाएगा। 128 को लगाइएगा, 128 को 2 से लगाए 64 दूना 128, 64 आ जाएगा। 2 से 32 आ जाएगा, 2 से 16 आ जाएगा, 2 से 8 आ जाएगा, 2 से 2 4 आ जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ आपका 17 आएगा। नीचे 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 2 के पावर 9। 2 के पावर क्या आ गया है, 9 आ गया है। इसको हटा लीजिए। हम यहाँ कह सकते हैं 2 और 5 के 2 केवल और केवल 2 के रूप में है, फिर भी क्या है, शांत है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 7 नंबर आपका कहा था, 7 नंबर का है 7/80। 7/80, 7/80 कहा गया क्या है, 7/80 को अगर हम तोड़े तो 7 हो जाएगा। 80 के 8 गुने 10 कह सकते हैं। 8 को हम कह सकते हैं 2 के पावर 3, और 10 के लिए 1 2 1 5 आ जाएगा। यानी कि यह आपका 7/2 के पावर 4 गुने 5 आ जाएगा। और 2 और 5 है इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, शांत। उसके बाद 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 8 नंबर आपका है 13/125। 13/125, 13/125। चलिए 13 को एज इट इज रहने दीजिए, 125 को कहिए भाई 125, 25 5 125, और 25 यानी कि 5 के पावर 3 है। यह क्या है, 5 के पावर 3 है, और 5 2 और 5 के रूप में है, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लास्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्या था, 17/8 था। 17/8, 17/8 इसको तोड़िएगा तो 17 रहेगा, 8 के 2 के पावर 3 कहेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। देखिए अब एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा था, पहला कंडीशन कहा गया था, क्वेश्चन बिना भाग दिए बताना था कि निम्नलिखित संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका शांत होगा किसका नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कहा था अपने उत्तर को पुष्टि भी करे। हमें यह भी कहा गया था उत्तर की पुष्टि भी करना कि कैसे कह रहे शांत है, कैसे कह रहे अशांत है। तो हमने केस समझा कि यदि कोई किसी भी संख्या का q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, या 2 के पावर m या 2 के पावर 5 के पावर n, 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का है, तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं क्या हो जाएगा, यह शांत का रूप होता है। क्या हो जाता है, शांत का रूप होता है। तो हमने सभी का क्यू चेक किया, जिस जिस का क्यू 2 और 5 के गुना के रूप में या केवल 2 या केवल 5 के रूप में था, तो हमने उसे शांत का। देखिए यहाँ चेक किया, या 7 आ गया, 2 5 के छोड़ के जब भी कोई तीसरा आ जाए तो वह अशांत होता है। तो यहाँ 7 आया, यह अशांत है। यहाँ देखिए यहाँ केवल 2 आया, यह शांत है। यहाँ देखिए 2 5 5 तो आया, लेकिन 7 13 आ गया, तो यह भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यह भी कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, अशांत। यहाँ देखिए केवल 5 आया तो यह शांत, पी कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, क्यू को हमें चेक करना पड़ता है। यहाँ देखिए यहाँ 2 5 आया, यह शांत हो जाएगा। यहाँ 2 आया, यह शांत हो जाएगा। यहाँ 2 5 आया, यह शांत है। यहाँ 5 आया, यह शांत है। यहाँ 2 आया, यह शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई यह अशांत है। लेकिन 2 5 के अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसी संख्या आता है तो हम उसे चेक करेंगे ऊपर वाले से, पी से। अगर पी से वह डिवाइड हो जाता है, यानी कट जाता है पूरा पूरा, तो शांत होगा। अगर नहीं कटेगा तो यह अशांत होगा। जैसे यहाँ केस में देखिए 5 है, 7 13 एक्स्ट्रा आया, 7 और 13 ऊपर वाले से नहीं जाएगा, तो ये हमारा अशांत के केस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। हमें क्या कहा गया है, दशमलव प्रसार ज्ञात कर रहे हैं कि दशमलव प्रसार में क्या कर सकते हैं, यानी दशमलव में जाने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है, हमें चेक करना है क्या है। तो इसका अगर तोड़े तो यह 3 गुने दशमलव प्रसार ही निकालना, तो दशमलव प्रसार पूरा पूरा निकालिए। यह 8 3 24 3 27/8 है। क्या है, 27/8 है। इसे भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए 27 में। 8 से 8 3 24 आ जाएगा, 24 यहाँ 3 हो जाएगा, दशमलव दीजिएगा यहाँ 0 आ जाएगा। 8 दूनी 24 आ जाएगा, 8 3 24, सॉरी क्या हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24 आ जाएगा। यहाँ 6 होगा, 0 आएगा,
8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यहाँ 4 आएगा 0, यहाँ स्पेस कम है, इसको साइड कीजिए। यहाँ 8 सत्ते 56, तो यहाँ 40 आ जाएगा आपको। 40 का लगाइएगा 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 पचे 40 आ जाएगा। या पूरा कटा। दशमलव प्रसार की बात कहा गया था, तो भाई दशमलव प्रसार कितना है? 3.375 है। दशमलव में जाने के कुछ दूर बाद पूरा कटा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत दशमलव। शांत दशमलव, दशमलव में जाने के बाद कुछ दूर बाद जाने का जब पूरा कट जाए तो यह शांत कहलाती है। तो यह कैसा संख्या है? शांत दशमलव। यहाँ चेक कीजिए, यह क्या कहा गया था? 327 में भाग लगाना था हमें कहा गया है 327 में भाग लगाना किससे? 500 से। किससे? 500 से लगाना। लगाइएगा यहाँ नहीं लगाया, 0 मरतबे। 0 मरतबे लगाने से आपका यह 0, यह 0, यह 0, यहाँ से आ जाएगा आपका 7, 2, 3, दशमलव दीजिएगा, 1 0 आ जाएगा। 5 से 5 छक 30, 5 छक 30, ये आपका 3000 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 7, यहाँ 2, यह कटेगा, दशमलव दे दिए हैं, यहाँ 0 आ जाएगा। अब लगेगा 50 25, क्या आ जाएगा? 50 25, यह 2500 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 2 आएगा, यह कटेगा, 1 0 देंगे, 5 चौक 20, यह आपका पूरा कटा। दशमलव में जाने का बाद पूरा कट जाए तो हम इसे कहते हैं शांत दशमलव। क्या है? शांत दशमलव। इसका दशमलव प्रसार देख लिया जाए, दशमलव प्रसार हो जाए 0.654, जो कि कैसा है? या शांत है। क्या है? शांत है। आगे देखिए 6/15, 6/15 का क्या हो जाएगा? यानी 6 में भाग देना हमें किससे? 15 से। यानी यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। इसके बाद दशमलव देंगे तो यहाँ 1 0 आएगा, 15 चौका 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 चौका 60। इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा 0.4, जो कि क्या है? तो यह हमारा शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव। हमें कहा गया था दशमलव प्रसार ज्ञात करना कि दशमलव प्रसार क्या है। तो यह भी इस स्लाइड में जो भी दशमलव प्रसार देखें, सभी दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35/50, यानी कि हमें 35 में देना है, किससे देना है? 50 से भाग लगाना। 50 से लगाइए, 0 मरतबे यह 0 आ जाएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, दशमलव दीजिएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 में यह 0 आ जाएगा, यह पूरा कटेगा, यानी कि आपका दशमलव प्रसार 0.7 आ गया है। 0.7 क्या है? तो शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया था 17/8, यानी 17 में भाग देना था किससे? 8 से। 17 में किससे देना है? 8 से देना है। 8 दूना 16, यहाँ 1 आएगा, यहाँ आप दशमलव दीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा। 8 है कम, 8 आएगा, यहाँ 2 आ गया, यानी दशमलव दिए, यहाँ 0 आ जाएगा। 8 दूनी 16 आ जाएगा आपका, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा। 8 पचे 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 पचे 40। इसका दशमलव प्रसार बात किया जाए तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 2.125, जो कि क्या है? तो यह शांत है। क्या है? शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है 5 में देना है किससे? 6 से देना है। किससे देना है? 6 से। चलिए यहाँ 0 मरतबे, यहाँ से जब भी छोटा आ जाए 0 लगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यह घट के 5 आएगा, दशमलव दीजिएगा, यह 0 हो जाएगा। उसके बाद लगेगा 9 छक 54, यानी 8 छक 48, 8 से लगेगा, 8 छक 48 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ कट जाएगा, ऊपर से 0 दीजिएगा, 6 दूना 12 छतरी 18 आ जाएगा, यहाँ आपका 2 आया, 0 आया, फिर देखिए छतरी 18। यह प्रक्रिया लगातार यही चलेगी, तो हम कहेंगे किसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा? 0.8333 ... यह कैसी दशमलव प्रसार है? तो यह अशांत है। क्या है? अशांत है। जब दशमलव के बाद रिपीट देने लगे, कटे नहीं, तो क्या होता है? अशांत होता है। क्या होता है? अशांत होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि निम्नलिखित वास्तविक संख्या में कौन परिमेय है? हमें कहा गया नीचे जो वास्तविक संख्या दिया गया इसमें कौन परिमेय है और कौन नहीं है, यानी कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी नहीं है। परिमेय की स्थिति में P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है? हमें कहा गया पहली बताना कि भाई कौन वास्तविक संख्या परिमेय है और कौन वास्तविक संख्या अपरिमेय है, समझे। साथ में कहा गया कि अगर कोई परिमेय है
तो कहा गया वह P बटा Q के रूप में है। तो अगर Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहा जा सकता है, देखिए इसका कहा जा सकता है, यह दशमलव के कुछ दूर बाद गया है लेकिन यहाँ डॉट 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 नहीं है, इसका मतलब यह कट गया है। क्या कहा है, यह कट गया है, तो यह आपका शांत दशमलव है। कहा गया कि क्या कहा जा सकता है, तो भाई यह आपका कितना हो जाएगा, इसको अगर चेक किया जाए ए नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ए नंबर हमारा परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। साथ में यह भी कहा था कि भाई दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है, वह परिमेय संख्या होता है। अब हमें कहा है कि अगर कोई P बटा Q के रूप में है तो उसके Q के इस अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है, चेक कर लीजिए। वहां से आपका 43 था, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह था। इसको तोड़िएगा, बटा में 1 तो आएगा, उसका 2 2 4 2 6 2 8 1 9 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर आपका 43 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, नीचे 1 पे 9 गो जीरो है, यानी कि 2 के पावर 9 हो जाएगा गुने 5 के पावर 9 हो जाएगा। हमें कहा गया था कि भाई Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 9 गुने 5 के पावर 9 होगा। उसी प्रकार से आपका कहा गया था B क्या है, B आपका क्या है, तो B देखिए, B को अगर ठीक से देखें तो 1 2 0 1 2 डबल 0 1 2 ट्रिपल 0 1 2 4 0 इसी प्रकार से जा रहा है। तो यह आपका दशमलव प्रसार क्या है, तो भाई यह न कट रहा है न रिपीट दे रहा है, यानी कि अशांत के साथ साथ अनावर्ती है। अशांत के साथ साथ अनावर्ती हमारा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो यह हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्या उसके बारे में हमें कोई स्थिति नहीं बताना, उसके स्थिति के बारे में हमें कोई बात ही नहीं करनी। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या, इसके बारे में हमें कुछ बात नहीं करना, यानी अब B हमारा क्या है, तो अपरिमेय है। अब बात करते हैं C का। C क्या कहा गया, C कहा गया 5.12537, दशमलव के बाद डॉट 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 नहीं लगा, इसका मतलब पूरा पूरा कटा है। अब पूरा पूरा कटा इसका मतलब परिमेय है, तो C आपका क्या है, परिमेय है। अब बात करते हैं अगर परिमेय है तो Q के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो Q के लिए अगर आप इसको डिफाइन करें तो आपका आ जाएगा 5.12537 12537। इसको तोड़िएगा दशमलव में तो 1 आ जाएगा, इसके बाद 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5। इसको देखिएगा तो ऊपर आपका आ जाएगा 512 537, बटा में आ जाएगा 2 5 बार है ना जो 0, तो 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 हो जाएगा। हमें कहा गया था कि क्या है, तो यहाँ देखिए अब डी नंबर के बारे में कहा गया कि डी नंबर क्या है, तो डी नंबर देखिए 3 5 3 5 5 3 5 5, यानी कि ये बार बार 1 5 बढ़ रहा है। तो भाई यह रिपीटेशन ठीक नहीं है, यानी कि रिपीटेशन जो चल रहा है वहाँ प्रॉपर रिपीटेशन नहीं है। तो यह हमारा अशांत अनावर्ती का केस आ जाता है। अशांत अनावर्ती को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो अपरिमेय संख्या था उसके बारे में हमें कोई बातचीत नहीं करनी थी, हमें सिर्फ कहा गया था कि भाई जो परिमेय उसके Q के बारे में बात करनी। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस आज के लिए आज का आपका एक्सरसाइज इतना ही था। इस पूरे वीडियो के लिए, इस पूरे पैनल PDF के लिए आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। जो आप प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिएगा द स्टडी हब प्रो, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉलेशन में कहीं भी समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको तुरंत सहायता देने की कोशिश करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।